तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं वल्वा के बारे में। वल्वा क्या है? फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है जो रिप्रोडक्शन में टेक प्लेस करता है, जिसके स्ट्रक्चर को आज हम समझते हैं बहुत ही डिटेल में और किस किस तरह के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सबसे पहले बेटा, अपर जो पोजीशन होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पेल्विक रीजन में, उस रीजन को हम नाम देते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है बेटा? फैटी एसिड्स का क्वेश्चन होता है जिसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं। प्यूबिक हेयर जनरली कब पाए जाते हैं? अडल्ट फीमेल्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, इन्हीं को हम नाम दे रहे हैं बेटा प्यूबिक हेयर्स। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है वो है बेटा लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो होता है वो दो फोल्ड होती है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, और दोनों ही क्या होती हैं? फैटी एसिड्स की होती हैं और लार्ज साइज की होती हैं। इन्हीं फैटी एसिड्स के अंदर वाला जो रीजन होता है बेटा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये इसे हम नाम देते हैं बेटा लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या होती हैं? दो फोल्ड होती हैं जो वेजाइना के जस्ट साइड में प्रेजेंट होती हैं, और इस जगह पे लेबिया माइनोरा वाला जो रीजन होता है, इस जगह पे किसी भी तरह के हमें प्यूबिक हेयर्स देखने को नहीं मिलते हैं। लेबिया माइनोरा के ही नीचे वाली साइड में जिस जगह पे वेजाइनल ओरिफिस प्रेजेंट होता है, उस जगह पे दो ग्लैंड हमें देखने को मिलती हैं, और ग्लैंड्स को नाम दिया जाता है बेटा बार्थोलिन्स ग्लैंड। यही बार्थोलिन ग्लैंड क्या करती हैं? फीमेल्स के अंदर एल्कलाइन सिक्रीशन करती हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल अरोजल या फिर सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पर। और यही बार्थोलिन ग्लैंड जो हैं, ये काम करती हैं कूपर्स ग्लैंड की तरह का, जो मेल के अंदर कूपर्स ग्लैंड करती हैं। और सबसे नीचे वाला जो रीजन होता है जो वेजाइना से होता हुआ नीचे जो स्किन से अटैच होता है, उसे हम नाम देते हैं बेटा पेरिनियम। आइए कुछ चीजों को और समझते हैं। यह है बेटा क्लाइटोरिस। अबव दी लेबिया माइनोरा एक फिंगर लाइक, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नाम देते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एक्चुअल में ऐसा ऑर्गन है जो एज अ होमोलोगस है टू द पीनिस इन मेल्स, यानी मेल के अंदर जिस तरह का पीनिस देखने को मिलता है उसी तरह का फीमेल्स के अंदर क्या है? क्लाइटोरिस, जो सेक्सुअल अरोजल कराती है। और क्लाइटोरिस के अपर वाला जो पार्ट है, इस रीजन को हम नाम देते हैं बेटा क्लाइटोरियल हुड या फिर प्रेप्यूज। क्लाइटोरिस के नीचे होता है बेटा यूरिथ्रल ओरिफिस। यूरिथ्रल ओरिफिस होता है बेटा जिस जगह से फीमेल्स में यूरिनेशन होगा, यानी जिस जगह से यूरिन का पास आउट होता है, उस रीजन को, उस ओपनिंग को हम नाम दे रहे हैं यूरिथ्रल ओरिफिस। और दूसरा उससे नीचे, यूरिथ्रल ओरिफिस से नीचे प्रेजेंट होता है बेटा वेजाइनल ओरिफिस, यानी जिस जगह से वेजाइना की ओपनिंग है उस रीजन को हम नाम दे रहे हैं वेजाइनल ओरिफिस। और इसी वेजाइनल ओरिफिस वाले रीजन से ही क्या होता है? फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, और मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो भी किस जगह से होगा बेटा? वेजाइनल ओरिफिस से होगा। इसी वेजाइनल ओरिफिस के अंदर एक मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है, पतली झिल्ली की लेयर होती है, जिसे हम नाम देते हैं हाइमन। हाइमन क्या होता है बेटा? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वेजाइना की ओरिफिस के ऊपर, जो क्या है, एक तरह से इंडिकेशन माना जाता है वर्जिनिटी का। लेकिन आज की डेट में हाइमन का प्रेजेंट होना या फिर ना होना एक टॉप इंडिकेटर नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये आइडेंटिफाई करना कि वो वर्जिन है या फिर उसको सेक्सुअल एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है। और सबसे लास्ट में है बेटा ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? एनस। और एनस आपको पता ही है, एनस क्या होता है? डाइजेस्टिव वेस्ट जो होता है उसको निकालने के लिए जो ओपनिंग होती है उसे हम नाम देते हैं एनस। तो आई होप आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या फिर वल्वा के बारे में जानकारी मिली होगी। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, डेली कंटेंट के लिए मेरे पेज बायोवेंचर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।